सोचो तुमने कभी सोलर सिस्टम की कोई तस्वीर देखी होगी जिसमें सूरज बीच में है और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स एक जैसी लाइन में घूम रहे हैं, जैसे किसी थाली के ऊपर बिछे हुए सिक्के हों। मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि इस थाली के ऊपर क्या है और इसके नीचे क्या है? हम हमेशा दाएं बाएं यानी प्लैनेट से प्लैनेट तक के सफर के बारे में सोचते हैं, मगर कभी ऊपर नीचे के बारे में नहीं सोचते। क्या वहां भी कुछ है? क्या वहां भी तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से भी अजीब है? आज हम इसी अनदेखे सफर पर निकलेंगे और जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर और नीचे आखिर क्या मौजूद है। तो चलो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा सोलर सिस्टम चपटा क्यों है। जब करीब 4 अरब 66 करोड़ साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना, तो यह एक विशाल घूमते हुए गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ था, जिसे सोलर नेब्यूला कहते हैं। जैसे जैसे यह बादल अपनी ही ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आइस स्केटर अपने हाथ अंदर की तरफ खींचकर तेजी से घूमने लगता है। इस घूमने की वजह से बादल धीरे धीरे चपटा होता गया, बिल्कुल पिज्जा के आटे की तरह जब उसे हवा में घुमाया जाता है। बीच में जो सबसे घना हिस्सा था वो सिकुड़कर सूरज बन गया और बाकी बचे हुए चपटे हिस्से से प्लैनेट्स, चांद और एस्टेरॉइड्स बने। इसी वजह से आज भी हमारे सारे प्लैनेट्स करीब करीब एक ही चपटी लाइन में सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, जिसे साइंटिस्ट्स इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। अब चलो सबसे पहले ऊपर और नीचे की दिशा में सफर शुरू करते हैं, यानी इस चपटी थाली से लंबवत ऊपर या नीचे जाना। इसमें सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है सोलर सिस्टम का अपना एटमॉस्फेयर जैसा एक कवच, जिसे कहते हैं हेलियोस्फीयर। यह एक विशाल बुलबुले जैसी जगह है जो सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स से बनता है। सोलर विंड्स असल में सूरज से लगातार निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की धारा होती है और यह इतनी ताकतवर होती है कि यह पूरे सोलर सिस्टम को एक बुलबुले की तरह घेर लेती है। यह हेलियोस्फीयर सिर्फ चपटी थाली की दिशा में ही नहीं फैला है, बल्कि यह हर दिशा में फैला हुआ है। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर तरफ, जैसे एक विशाल गोले के अंदर हमारा पूरा सोलर सिस्टम सुरक्षित बैठा हो। यह बुलबुला हमें बाहर के इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। अब अगर हम इस हेलियोस्फीयर से भी आगे बढ़ें, चाहे किसी भी दिशा में, तो हम इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाते हैं, यानी वो जगह जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है मगर अभी भी हमारी गैलेक्सी के अंदर है। यहाँ पर हवा जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह बहुत ही पतली गैस और धूल से भरी हुई खाली जगह है। नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने 2012 में इस सीमा को पार किया था और यह पहला इंसानी बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट था जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा। यह सीमा सूरज से करीब 118 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, यानी धरती और सूरज की दूरी से करीब 118 गुना ज्यादा दूर। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है, अगर हम ऊपर या नीचे की दिशा में सीधे जाएं, तो क्या हमें कोई और तारा जल्दी मिलेगा बजाय चपटी थाली की दिशा में जाने के? इसका जवाब है नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में तारे किसी खास पैटर्न में नहीं बल्कि हर दिशा में फैले हुए हैं। मगर एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि अगर हम सीधे ऊपर या नीचे की दिशा में देखें, यानी गैलेक्सी के प्लेन से बाहर, तो हमें आसमान साफ दिखता है, क्योंकि उस दिशा में धूल और गैस बहुत कम है। इसीलिए साइंटिस्ट्स दूर की गैलेक्सीज को देखने के लिए अक्सर उस दिशा को पसंद करते हैं जो सीधे गैलेक्टिक प्लेन से बाहर की तरफ हो, क्योंकि वहां से देखने में कम रुकावट आती है। अब बात करते हैं ऊर्ट क्लाउड की, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद है, और यह सिर्फ चपटी थाली में नहीं बल्कि हर दिशा में एक गोले की तरह फैला हुआ है, यानी यह हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर और नीचे भी उतना ही मौजूद है जितना दाएं बाएं। ऊर्ट क्लाउड में लाखों करोड़ों बर्फीले पिंड मौजूद हैं जो छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के टुकड़ों जैसे हैं। यह इतना दूर है कि इसकी शुरुआत होती है सूरज से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर, और यह फैलता है
करीब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक, यानी करीब 1 लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर तक। मतलब हमारे सोलर सिस्टम का यह बाहरी कवच हर दिशा में, ऊपर नीचे भी इतना विशाल है कि इसे पार करने में हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को भी हजारों साल लग जाएंगे। अब चलो कुछ देर के लिए जूम आउट करते हैं और अपने पूरे सोलर सिस्टम को अपनी गैलेक्सी के अंदर देखते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के एक बाहरी हिस्से में स्थित है जिसे ओरायन आर्म कहते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम खुद भी झुका हुआ है गैलेक्सी के मुख्य प्लेन के मुकाबले। हमारी गैलेक्सी की अपनी एक चपटी डिस्क है जिसमें ज्यादातर तारे और गैस मौजूद हैं, और हमारा सूरज इस गैलेक्टिक डिस्क के अंदर, मगर उसके बिल्कुल बीचों बीच नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित है। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि हमारा सूरज गैलेक्टिक प्लेन से करीब 20 से 30 लाइट ईयर्स ऊपर की तरफ है। और यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारा सूरज सिर्फ गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता बल्कि यह ऊपर नीचे भी डोलता रहता है, बिल्कुल किसी घोड़े पर बैठे व्यक्ति की तरह जो ऊपर नीचे हिचकोले खा रहा हो। हमारा सूरज हर करीब 3 करोड़ साल में एक बार गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ डोलता है। कुछ साइंटिस्ट्स की एक थ्योरी यह भी है कि जब भी सूरज गैलेक्टिक प्लेन के बिल्कुल बीच से गुजरता है तो वहां मौजूद ज्यादा गैस और धूल की वजह से हमारे सोलर सिस्टम पर धूमकेतुओं की बारिश जैसी घटनाएं हो सकती हैं जो धरती पर बड़े पैमाने पर तबाही ला सकती हैं। यह थ्योरी अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई है, मगर यह एक दिलचस्प आइडिया है। अब चलो और ज्यादा जूम आउट करते हैं और सोचते हैं कि हमारी पूरी गैलेक्सी के ऊपर और नीचे क्या है। मिल्की वे गैलेक्सी की अपनी एक चपटी डिस्क है जो करीब 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है, मगर इसकी मोटाई सिर्फ करीब 1000 लाइट ईयर्स है। मगर इस चपटी डिस्क के ऊपर और नीचे भी कुछ है जिसे कहते हैं गैलेक्टिक हेलो। यह एक विशाल गोले जैसा इलाका है जो पूरी गैलेक्सी को चारों तरफ से घेरे हुए है, और इसमें बहुत पुराने तारे मौजूद हैं जिन्हें ग्लोबुलर क्लस्टर्स कहते हैं। यह ग्लोबुलर क्लस्टर्स गोल गुच्छों की तरह होते हैं जिनमें लाखों तारे एक साथ इकट्ठे होते हैं, और यह गैलेक्सी के प्लेन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैले हुए हैं। और यहाँ एक और बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जिसे कहते हैं डार्क मैटर हेलो। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारी पूरी गैलेक्सी अपनी चमकदार डिस्क के साथ साथ एक बहुत बड़े अदृश्य गोले से घिरी हुई है जो डार्क मैटर से बना है। यह डार्क मैटर हमें दिखता नहीं है क्योंकि यह रोशनी नहीं छोड़ता और न ही रोशनी को रोकता है, मगर इसकी ग्रेविटी की वजह से हमें पता चलता है कि यह मौजूद है। यह डार्क मैटर हेलो गैलेक्सी की चमकदार डिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा है और यह हर दिशा में फैला हुआ है, ऊपर नीचे चारों तरफ। मतलब अगर हम अपनी गैलेक्सी के ऊपर या नीचे बहुत दूर तक जाएं तो हमें तारे तो कम मिलेंगे, मगर हम अभी भी इसी अदृश्य डार्क मैटर के विशाल समंदर में तैर रहे होंगे। अब चलो एक और दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं फर्मी बबल्स। यह 2010 में नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने खोजे थे। यह 2 विशाल बुलबुले जैसी संरचनाएं हैं जो हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलती हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, बिल्कुल गैलेक्सी के प्लेन से लंबवत। यह बबल्स इतने विशाल हैं कि हर एक की ऊंचाई करीब 25,000 लाइट ईयर्स है। साइंटिस्ट सोचते हैं कि यह शायद उस वक्त बने थे जब हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच मौजूद ब्लैक होल ने कभी बहुत ज्यादा मैटर को निगला था, और उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी और रेडिएशन ऊपर और नीचे की दिशा में फेंकी गई थी, जिससे यह विशाल बुलबुले बन गए। यह हमारी गैलेक्सी के ऊपर और नीचे मौजूद सबसे रहस्यमय और सबसे विशाल संरचनाओं में से एक है। अब अगर हम इतना जूम आउट करें कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी हमें छोटी दिखने लगे, तो हम पाएंगे कि हमारी गैलेक्सी भी अकेली नहीं है। यह एक बड़े समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं, जिसमें करीब 80 से ज्यादा गैलेक्सीज शामिल हैं। और यह लोकल ग्रुप भी एक और बड़े समूह का हिस्सा है जिसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं, और यह भी एक और भी बड़े ढांचे का हिस्सा है
जिसे लानियाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं। यह इतना विशाल है कि इसमें लाखों गैलेक्सीज शामिल हैं और यह करीब 5 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इस पूरे ढांचे में भी अगर हम अपने सोलर सिस्टम की पोजीशन को ऊपर या नीचे की दिशा में सोचें तो हम पाएंगे कि हम इस विशाल कॉस्मिक वेब के एक बहुत छोटे से किनारे पर स्थित हैं। अब एक बहुत दिलचस्प बात यह भी है, जब साइंटिस्ट्स पूरे यूनिवर्स की बड़े पैमाने की संरचना को नक्शे पर बनाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में बराबर नहीं फैली हुई हैं, बल्कि यह एक विशाल जाल जैसी संरचना बनाती हैं जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। इसमें गैलेक्सीज के बड़े बड़े समूह लंबी लंबी धागे जैसी लाइनों में फैले हुए हैं और इन धागों के बीच बहुत बड़े बड़े खाली इलाके भी हैं जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। तो अगर हम अपने सोलर सिस्टम से ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में बहुत दूर तक का सफर करें तो कभी हमें गैलेक्सीज का घना जाल मिलेगा और कभी हमें एक बहुत बड़ा खाली इलाका मिलेगा जहां लाखों लाइट ईयर्स तक कुछ भी नहीं है। अब सोचो कि इस पूरी विशालता में हमारा सोलर सिस्टम कहां खड़ा है। अगर हम इसे इस तरह देखें, हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के एक बाहरी हिस्से में गैलेक्टिक प्लेन से थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित है। हमारी पूरी गैलेक्सी लोकल ग्रुप का हिस्सा है, जो वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो लानियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो आगे कॉस्मिक वेब की एक बड़ी धागे जैसी संरचना का हिस्सा है। और यह सब कुछ इस विशाल यूनिवर्स में हर दिशा में फैला हुआ है, चाहे वो दाएं बाएं हो या ऊपर नीचे। तो आखिर में इस सवाल का जवाब क्या है कि हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर और नीचे क्या है? जवाब है, वहां भी उतना ही स्पेस है, उतनी ही गैलेक्सीज हैं, उतना ही डार्क मैटर है और उतनी ही विशालता है जितनी हमें दाएं बाएं की दिशा में मिलती है। हमारा दिमाग अक्सर सिर्फ प्लैनेट्स की चपटी लाइन के बारे में सोचता है क्योंकि हम उसी दिशा में सबसे ज्यादा गतिविधि देखते हैं, मगर असल में यूनिवर्स की कोई खास दिशा नहीं होती। ये हर तरफ फैला हुआ है, हर दिशा में उतना ही रहस्यमय और उतना ही विशाल। यह सोच हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि हमारी सोच अक्सर हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से सीमित हो जाती है। हम धरती पर रहते हैं जहां ऊपर और नीचे की एक साफ दिशा होती है, आसमान और जमीन, मगर स्पेस में कोई असली ऊपर या नीचे नहीं होता। यह सिर्फ हमारी सोच का एक तरीका है। पूरा यूनिवर्स एक 3 डायमेंशन का विशाल समंदर है जिसमें हर दिशा बराबर है और हर दिशा में उतने ही रहस्य छुपे हैं। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है यूनिवर्स के बारे में सोचने की, कि जब भी हम एक नई दिशा में देखने की कोशिश करते हैं, हमें एक नई विशालता, एक नया रहस्य और यह याद दिलाने वाली बात मिलती है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, फिर भी कितने जिज्ञासु हैं।